जय भारत साथियों, मैं तारिका तरंगनी लकड़ा, ग्राम पूंजी पथरा बीडियो बाड़ी, तमनार तहसील की निवासी हूँ। आज तमनार तहसील बस स्टेशन चौक में संघर्ष के माध्यम से हमने नए कृषि कानून के विरोध में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस कानून का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह कानून पूंजीपतियों को हमारी फसल का भंडारण करने का अधिकार दे रहा है। इस कानून से पूंजीपति हमारी फसलों को औने पौने दाम में जितना कम हो सके कम दाम में खरीदकर इसका भंडारण अपने गोदाम में करेंगे और जब देश में इन खाद्य वस्तुओं की कमी होगी उस वक्त ये महंगे दामों पर किसान भी इससे खरीद के खाएंगे और आम जनता भी खरीद कर खाएंगी। तो इस कृषि कानून से पूरा देश प्रभावित हो रहा है, इसलिए हमने इसका विरोध किया है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से सभी उद्योग कंपनियां जो कई तरीके की खाने की चीजों को बनाती हैं और जो भी उद्योग वाले हमारे फसलों का जो भंडारण करेंगे वो किसानों से कई जगहों पर पंचायत जो कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे उसके लिए एक सही कानून नहीं बन पाया है, क्योंकि ये जिस कीमत पर हमारी फसल तय करेंगे, यदि वो कंपनी मान लो बंद कर देती है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर जो उन्होंने हमें फसल करने को बताया है वो फसल वो नहीं लेती है, तब इस पर क्या होगा? सरकार ने इसके बारे में कोई भी बात नहीं रखी है। और कई जगहों पर अगर कंपनी ने हमारी फसल को लेने से कभी इनकार कर दिया तब हम क्या करेंगे? इन चीजों पर इस कानून में कोई बड़ी चर्चा, कोई खास बात नहीं लिखी हुई है। और कहीं भी देश में कोई भी भंडारण कर सकता है। सरकार हमारे लिए एमएसपी तय नहीं कर रही है, सरकार हमारी फसल के ऊपर कोई मिनिमम प्राइस नहीं तय कर रही है, जबकि उद्योगपतियों के उद्योग से निकलने वाले उत्पादन के लिए सरकार मैक्सिमम प्राइस तय करती है, एमआरपी तय करती है। इसी तरीके से हम किसानों के लिए भी एक ऐसी फसल पर ऐसी कीमत तय होनी चाहिए जिससे किसानों को घाटा न हो। आज जैसे तमनार में 10 रुपए किलो लोकल में बाजारू रेट धान के चल रहे हैं, 10 रुपए किलो, और धान मंडी में धान की कीमत जा रही है 18 रुपए किलो। तो 18 रुपए में भी हमारी फसल की पूरी कीमत हमें नहीं मिल पा रही है, हमारी लागत नहीं मिल पा रही है। अब मंडी से बाजार वाला तो जो बिचौली होते हैं मंडी से अधिक रेट पे तो हमारी फसल लेंगे नहीं, वह हमेशा मंडी से कम रेट में ही हमारी फसल लेते हैं। तो 10 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए में बाजार में हमारी धान बिक रही है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। ऐसा होने पर किसानों को उनकी फसल में जो दवाई लगी है, जो बीज लगे हैं, मजदूरी लगी है, ट्रैक्टर चले हैं, इन सब की कोई कीमत लागत निकल नहीं पा रही है और किसान इसमें अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमने इन सभी तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की है। हमने अपने मुख्यमंत्री जी को, विधायक महोदय को और सांसद महोदया को यह ज्ञापन दिया है कि आपको हमने बहुमत देकर अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, आप केंद्र सरकार से हमारे लिए इस बात को चर्चा कीजिए कि यह कानून हमारे लिए अच्छा नहीं है। इस कानून से हम किसानों को नुकसान होगा, यह पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाता है। हमारे सांसद महोदया ने इस कानून पर हस्ताक्षर करके इसे समर्थन दिया है। शायद वो इसे समझ नहीं सकी या उन्होंने दबाव में इसमें हस्ताक्षर करके इसे पास किया होगा। हमारे निवेदन है हम किसानों का, हमने उनको अपना प्रतिनिधित्व सौंपा है, वे हमारी तरफ से केंद्र सरकार में बात रखें कि हम किसानों को नुकसान है और इससे पूंजीपति हमारी फसल के मालिक बनते हैं।
इसलिए इस कानून को रद्द किया जाए। मुख्यमंत्री जी से भी हम यही उम्मीद करते हैं और विधायक महोदय से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि यह कानून हर हाल में रद्द हो। हम किसानों ने, तमनार के किसानों ने क्षेत्र के विकास के नाम पर, देश के विकास के नाम पर हमारी जमीनें सरकार को अधिग्रहण में दी हैं, जिन पर बड़े बड़े उद्योगपति आकर आज बसे हुए हैं और वे अपनी उद्योग कंपनियां चला रहे हैं। हमें उन उद्योगों में रोजगार भी नहीं दिया जाता है, ना ही सीएसआर से हमें कोई फायदा दिया जाता है। सीएसआर राशि का उपयोग कहाँ किया जाता है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। यहां तक कि इन उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण की वजह से जो आज हमारे क्षेत्र में लोगों की उम्र कम हो रही है, कम उम्र में लोग बूढ़े दिख रहे हैं, बीमारी में जल्दी उम्र से पहले ही लोग मर रहे हैं, अचानक मृत्यु हो रही है, कई बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, जल स्तर नीचे जा रहा है, डैम और तालाब दलदल बन रहे हैं। इन सब के बावजूद हमने कभी भी इन उद्योगों का बहुत कड़ा विरोध नहीं किया है। देश के विकास के नाम पर हमने इन सबको बर्दाश्त किया है। लेकिन अभी जो कृषि कानून आया है, इस कृषि कानून से हमारे जो बचे खुचे खेत हैं, जहां हम अपनी फसल लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे साल भर का गुजारा हो जाएगा, लेकिन अब हमारी फसलों के मालिक अगर उद्योगपति होंगे और सरकार मंडियों में हम सभी किसानों के धान अगर नहीं ले पाती है, क्योंकि वहां भी हमारे साथ में हमें बहुत बार टरकाया जाता है, जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं कि हम अपनी फसल मंडी में ना बेचकर बाजार में लोकल स्तर पर बेचें। इन सभी पर ठोस कानून बनने चाहिए। हमारी फसल पर जिस तरीके से उद्योग कंपनियों से के उत्पादन पर एमआरपी होती है, उसी तरीके से किसान संगठनों से, ग्राम सभाओं से चर्चा करके हमारी फसल के लिए भी कम से कम मिनिमम प्राइस तो तय किया जाना चाहिए कि हम किसानों को नुकसान ना हो, हमारी जितनी लागत लग रही है उसके ऊपर हमें कुछ तो कमाई हो, ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन अभी जो ये 3 कानून बनाए गए हैं, ये पूरी तरह से हमें लूटने की आजादी देते हैं उद्योगपतियों को, और हम इस कानून का विरोध करते हैं। यह ज्ञापन हमने आज तहसीलदार साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधायक लैलूंगा को और माननीय सांसद महोदया रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र को हमने दिया है। मेरे इस वीडियो को आप रायगढ़ के और लोगों, तमनार ब्लॉक के सभी लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी किसान जाग सके, सभी किसान समझ सके कि हमारा ये संघर्ष बहुत जरूरी है किसानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। जय भारत।